और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, भारत में कोरोना अलर्ट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाई लेवल मीटिंग चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी इस बैठक में कोरोना के हालात पर चर्चा कर रहे हैं। मास्क पर नई गाइडलाइंस आ सकती हैं। नए साल के जश्न में भीड़ कम करने को लेकर एडवाइजरी भी जारी की जा सकती है। तो इस हाई लेवल मीटिंग पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। हमारे तीन सहयोगी हमारे साथ हैं। देवेंद्र पराशर दिल्ली से, रुचि कुमार लखनऊ से, उसके अलावा सचिन चौधरी नागपुर से हमारे साथ हैं। देवेंद्र, पहले आपके पास आना चाहेंगे। अभी भारत में पूरी तरह से स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन हालात ना बिगड़े इसलिए एहतियातन कुछ जरूरी गाइडलाइंस जारी की जा सकती है। तो इसलिए इस बैठक पर जो चल रही है प्रधानमंत्री की हाई लेवल बैठक, उस पर सबकी नजर है। बिल्कुल पंकज, लेकिन जो गाइडलाइंस आएगी, जो एडवाइजरी आएगी या गाइडलाइंस जो भी आएगी, वो पहले के जो गाइडलाइंस हैं उन्हें ही दोहराया जाएगा। उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो लगे या लोगों के मन में कोई भ्रम होना चाहिए कि इस स्थिति को देखते हुए कोई ऐसी चीज़ तो नहीं कि जो इम्पोज कर दी जाए या बहुत ज़्यादा प्रतिबंध कर दिया जाए, क्योंकि सरकार को बखूबी मालूम है कि इस क्राइसिस में भी अगर 7% का इकोनॉमिक ग्रोथ हासिल हुआ है तो ये बहुत ज़रूरी है कि कोविड से बचाव के साथ साथ ऐसा कोई भी काम ना किया जाए जिससे उस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को चोट पहुंचे, और साथ में कोविड से बचाव भी करना है। और इन्हीं दोनों चीज़ों को ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ध्यान में रखते हुए निश्चित तौर पर सरकार की तरफ से एडवाइजरी आएगी, और वो एडवाइजरी जैसा कि हम सभी जानते हैं कि और ऑलरेडी एक्शन में पहले से ही दिख रहा है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर मास्क लगा रहे हैं, लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला अगर सांसदों से कह रहे हैं कि अगर हाउस में आना है तो मास्क लगा के आना है, बाहर मास्क भी मुहैया कराया जा रहा था सभी को, तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगर शीर्ष पदों पर बैठे व्यक्ति ये मैसेज दे रहे हैं तो ये मास्क लगाना कितना ज़रूरी है। और बाकी जो दूसरी चीज़ें हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग, बार बार हाथ धोना साबुन से, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी की जाएंगी, उस पर जोर दिया जाएगा। क्योंकि पिछले दिनों जिस प्रकार से केसेस बहुत कम हो गए थे, अभी 153 केसेस पर डे आ रहे हैं, उस लिहाज से स्वाभाविक तौर से उसमें काफ़ी ढिलाई आ गई थी। अब केसेस क्योंकि बढ़ रहे हैं दूसरे देशों में, तो उसको लेकर बचाव यहाँ किया जाएगा, और बाहर से जो आने वाले लोग हैं उनकी ट्रैकिंग, टेस्टिंग, ये सारी चीज़ें तो हो ही जा रही है, और रैंडम सैंपलिंग भी की जा रही है। कुल मिलाकर सरकार एक बार फिर से ये तैयारी दिखा रही है कि एक प्रीएम्प्टिव एक्शन लिया जा रहा है वहां की आशंका को देखते हुए। बिल्कुल, चलिए आप नजर बनाए रखें। रुचि, आपके पास मैं आना चाहूंगा। योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है डरने की जरूरत नहीं है, फिलहाल सिचुएशन पूरी तरह से कंट्रोल में, लेकिन भीड़ भाड़ ना ज्यादा इकट्ठे हों लोग, क्योंकि अब 25 दिसंबर है, उसके बाद न्यू ईयर है, तो ऐसे में एहतियात बरतना बेहद जरूरी है। जी हाँ, बिल्कुल ये साफ मैसेज है कि घबराएं नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हालात बिल्कुल ठीक हैं। पिछले 24 घंटे में पंकज करीब 28,000 टेस्ट हुए कोरोना के, और कोई भी एक भी पॉजिटिव उसमें नहीं निकला। 62 पूरे यूपी में इस समय कोरोना पॉजिटिव केस हैं, उनमें भी ज़्यादातर होम आइसोलेशन में हैं। पिछले 24 घंटे में 33 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। तो यानी हालात सब बिल्कुल ठीक हैं, बस सावधानी की ज़रूरत है। आज जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीटिंग ली अपनी टीम 9 की, उसमें भी उन्होंने यही कहा कि सावधानी बरतें और गांव पे ज़्यादा ध्यान दें। गांव में जिस तरह से पहले सिस्टम काम करता था उसी तरह से काम करें, यानी घर घर जाए लोग और वहाँ पे टेस्ट करें, वहाँ पे ज़रूरत हो तो दवा दें, वैक्सीन लगाएं। इस तरह की बात उन्होंने मीटिंग में की है। यानी यूपी में उनका कहना है कि अगर हम सावधानी बरतेंगे तो आने वाले दिनों में भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल सचिन, जरा आपके पास मैं आना चाहूंगा। आप जरा बताएं महाराष्ट्र में इस वक्त ताजा स्थिति कैसी है, और पैनिक नहीं करना है लेकिन सावधानी बरतनी है, लापरवाही नहीं करनी है। जी बिल्कुल, महाराष्ट्र में स्थिति जो है नियंत्रण में है, लेकिन थोड़ी चिंता की बात सरकार के लिए इसलिए भी है क्योंकि पिछले 24 घंटों में महाराष्ट्र में 30 मामले पाए गए हैं, और अब तक पूरे महाराष्ट्र में 135 एक्टिव मरीज मौजूद है, और मुंबई में इसकी संख्या 37 है। तो थोड़ी चिंता ज़रूर है महाराष्ट्र सरकार को कि महाराष्ट्र में, मुंबई में डेंस पॉपुलेशन वाला खास करके ये शहर है, धारावी जैसी डेंस पॉपुलेशन वाली वो वहाँ पर झुग्गी है। तो ऐसे में त्योहारों के सीज़न में जो साल का आखिरी दिन होगा, 31st सेलिब्रेशन होगा, तो वहाँ पर भीड़ ज़्यादा इकट्ठी होती है। तो ऐसे में महाराष्ट्र सरकार कोई ना कोई एक गाइडलाइंस जो है उसके साथ आना चाहती है, और इसीलिए आज मुख्यमंत्री ने एक हाई लेवल बैठक बुलाई है जिसमें मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य विभाग के मंत्री जो मौजूद रहेंगे। और ये तमाम मीटिंग्स बहुत जरूरी हैं, क्योंकि कोरोना जो है उसको कंट्रोल में करना बेहद जरूरी है। चीन में जिस तरह से तबाही मच रही है उसको देखते हुए प्रधानमंत्री के अलावा आज कई राज्यों के सीएम इमरजेंसी उन्होंने बैठकें की। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में मुख्यमंत्रियों की बैठकें हो रही हैं। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने लोकसभा में कोरोना के खतरे और उससे निपटने के लिए बनाई गई स्ट्रैटेजी को बताया। कोरोना के खतरे को देखते हुए लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा के सभापति ने सांसदों को मास्क पहनकर संसद आने और कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करने की सलाह दी है। एयरपोर्ट पर रैंडम
सैंपलिंग शुरू की जा रही है। इन सब तैयारियों को देखते हुए एक बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि क्या देश लॉकडाउन की ओर बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री की कोरोना की ताजा हालात पर इस वक्त समीक्षा बैठक चल रही है। चीन में बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार हर मोर्चे पर एक्टिव है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने संसद में कोरोना के बढ़ते खतरे की पूरी जानकारी दी। हेल्थ मिनिस्टर ने देश को आज बताया कि चीन में तेजी से केस बढ़े हैं, लेकिन भारत में केस लगातार कम हुए हैं। चीन में बड़ी संख्या में मौतें हुई हैं, लेकिन भारत का कोरोना मैनेजमेंट अच्छा रहा है। हेल्थ मिनिस्टर ने यह भी बताया कि राज्यों को निगरानी बढ़ाने की डायरेक्शंस दे दी गई हैं और विदेश से आए यात्रियों की रैंडम टेस्टिंग की जाएगी। मनसुख मांडविया ने बताया कि दुनिया में हर रोज कोरोना के 5,87,000 नए केस आते हैं, लेकिन भारत में रोज औसतन सिर्फ 152 नए केस आते हैं। संसद में आज स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी बताया कि 220 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी हैं और 22 करोड़ 35 लाख प्रिकॉशन डोज भी लग चुके हैं। तो यह एक तरह से बहुत बड़ी उपलब्धि है। पिछले कई दिनों से पूरी दुनिया में कोविड-19 के केसों में वृद्धि दर्ज की जा रही है, लेकिन पिछले एक साल में भारत में कोविड केसों में सतत कमी दर्ज होती रही है। वर्तमान में प्रत्येक दिन औसतन 153 कोविड के नए केस पूरे देश में दर्ज हो रहे हैं, जिसके सामने पूरी दुनिया में प्रतिदिन 5,87,587 लाख कोविड के नए केस दर्ज हो रहे हैं। जापान, साउथ कोरिया, यूएसए, फ्रांस, ग्रीस, इटली जैसे देशों में कोविड-19 के केसों में और कोविड से मृत्यु की संख्या में सतत वृद्धि देखी जा रही है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने साथ मिलकर 220.2 यानी कि 220 करोड़ कोविड वैक्सीन के टीके लगाकर कीर्तिमान स्थापित किया है, जिसमें पात्रता वाले 90% आबादी को दोनों टीके लग चुके हैं और 22.35 करोड़ आबादी को प्रिकॉशन डोज भी दिया जा चुका है। कोविड-19 के नियमन में चल रहे लगातार प्रयत्नों के अंतर्गत और विश्व में बढ़ रहे कोविड के केसों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय वैश्विक स्थिति पर नजर रख रहा है। कोविड-19 के बदलते वेरिएंट से सार्वजनिक स्वास्थ्य के सामने जो चुनौतियां पैदा हो रही है, उस पर सरकार लगातार कदम उठा रही है। राज्यों को भी स्थानीय स्तर पर सामुदायिक निगरानी बढ़ाने के लिए और कोविड को नियंत्रित करने के लिए सलाह दी जा रही है। राज्यों को जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाकर ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। सभी पॉजिटिव केसों का जीनोम सीक्वेंसिंग करने की सलाह दी गई है, जिससे अगर देश में कोई नया वेरिएंट आता है तो समय से उनकी पहचान कर सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए कदम उठाया जा सके। आने वाले त्योहार और नए साल को ध्यान में रखते हुए राज्यों को सतर्क रहकर लोगों का मास्क पहनना, हैंड सैनिटाइजर करना, रिस्पायरेटरी हाइजीन का ख्याल रखना और सामाजिक दूरी बनाए रखने की जागरूकता लानी चाहिए। राज्यों को कोविड वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज बढ़ाने पर और लोगों को प्रिकॉशन डोज की अहमियत के प्रति जागरूकता लाने के लिए भी कदम उठाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विदेश से आने वाले हवाई यात्रियों के 2% कोविड RT-PCR रैंडम सैंपलिंग भी आज शुरू कर दी गई है। तो प्रिकॉशन डोज, मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग की बात की सदन में। हालांकि जबरदस्त तरीके से विपक्ष हंगामा करता रहा। विपक्ष का कहना है कि चीन से आने वाली फ्लाइट्स बंद करो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।